अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उम्मे हाजिर क्रिएशन चैनल। मैं उम्मे हाजिर। सूरह आराफ में किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरऔन का वाक़या बयान किया गया है वो आज आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूसा ने कहा था कि ऐ फिरऔन, यकीन जान लो कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर बनकर आया हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं अल्लाह की तरफ से मंसूब करके हक के सिवा कोई और बात ना कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक खुली दलील लेकर आया हूँ, लिहाजा बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। उसने कहा, अगर तुम निशानी लेकर आए हो तो उसे पेश करो, अगर तुम एक सच्चे आदमी हो। इस पर मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो अचानक वो एक साफ साफ अस्तहा बन गया और अपना हाथ गिरबान से खींचा तो वो सारे देखने वालों के सामने यकायक चमकने लगा। फिरौन की कौम के सरदार एक दूसरे से कहने लगे, ये तो यकीनी तौर पर बड़ा माहिर जादूगर है। ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल बाहर करे। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, जरा इसको और इसके भाई को कुछ मोहलत दो और तमाम शहरों में हलकारे भिजवा दो ताकि वो तमाम माहिर जादूगरों को जमा करके तुम्हारे पास ले आए। चुनाचे ऐसा ही हुआ और जादूगर फिरऔन के पास आ गए और उन्होंने कहा कि अगर हम मूसा पर गालिब आ गए तो हमें कोई इनाम तो जरूर मिलेगा। फिरऔन ने कहा, हाँ, और तुम्हारा शुमार यकीनन हमारे मुकर्रब लोगों में भी होगा। उन्होंने मूसा से कहा, मूसा, चाहो तो जो फेंकना चाहते हो तुम फेंको, वरना हम अपने जादू की चीजें फेंकें। मूसा ने कहा, तुम फेंको। चुनाचे जब उन्होंने अपनी लाठियां और रस्सियां फेंकी तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, उन पर दहशत तारी कर दी और जबरदस्त जादू का मुजाहरा किया। और हमने मूसा को वही के जरिए हुक्म दिया कि तुम अपनी लाठी डाल दो। बस फिर क्या था, उसने देखते ही देखते वो सारी चीजें निगलनी शुरू कर दी जो उन्होंने झूठ मूठ बनाई थी। इस तरह हक खुलकर सामने आ गया और उनका बना बनाया काम भलिया भेंट हो गया। इस मौका पर वो मगलूब हुए और शदीद सुस्ती की हालत में मुकाबले से पलट कर आ गए और इस वाक़े ने सारे जादूगरों को बेसाख्ता सजदे में गिरा दिया। वो पुकार उठे, हम उस रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए जो मूसा और हारून का रब है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तमाम जादूगर ईमान ले आए और उन्होंने कहा कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के परवरदिगार पर ईमान लाते हैं, तो उसके जवाब में फ़िरऔन ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरऔन बोला, तुम मेरी इजाज़त देने से पहले ही उस शख्स पर ईमान ले आए। ये ज़रूर कोई साजिश है जो तुमने उस शहर में मिली भगत करके बनाई है ताकि तुम यहाँ के रहने वालों को यहाँ से निकाल बाहर करो। अच्छा, तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है कि तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट डालूंगा, फिर तुम सबको इकट्ठे सूली पर लटका कर रहूंगा। उन्होंने कहा, यकीन रखो कि हम मर कर अपने मालिक ही के पास वापस जाएंगे और तू इसके सिवा हमारी किस बात से नाराज है कि जब हमारे मालिक की निशानियां हमारे पास आ गईं तो हम उन पर ईमान ले आए। ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर सब्र के पैमाने उंडेल दे और हमें इस हालत में मौत दे कि हम तेरे ताबेदार हों। और फिरौन की कौम के सरदारों ने फिरौन से कहा, क्या आप मूसा और उसकी कौम को खुला छोड़ रहे हैं ताकि वो जमीन पर फसाद मचाएं और आपके खुदाओं को पसे पुश्त डाल दें? वो बोला, हम उनके बेटों को कत्ल करेंगे और इनकी औरतों को जिंदा रखेंगे और हमें उन पर पूरा पूरा काबू हासिल है। मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र से काम लो। यकीन रखो कि जमीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसको वारिस बना देता है और आखिरी अंजाम परहेजगारों ही के हक में होता है। उन्होंने कहा कि हमें तो आपके आने से पहले भी सताया गया था और आपके आने के बाद भी सताया जा रहा है। मूसा ने कहा, उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर देगा और तुम्हें जमीन में उसका जाननशीन बना देगा, फिर देखेगा कि तुम कैसे काम करते हो। और हमने फिरऔन के
لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق تھا، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ ارے یہ تو خود ان کی ہی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے، اور موسیٰ سے کہتے تھے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانی لے کر آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑی جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے، اور جب ان پر عذاب آ پڑا تو وہ کہتے اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دو کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، اور اگر واقعی تم نے ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک ہٹا لیتے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا تو وہ ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق کو مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی رہی تھی اس سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔